बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रांची में विरोध मार्च निकाला गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में राजधानी रांची के विभिन्न हिंदू संगठनों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। पहाड़ी मंदिर से मशाल जुलूस निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन किया गया। हाथों में मशाल और तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की है। लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहां की सरकार इस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लोगों ने कहा कि बांग्लादेश सरकार होश में आए, अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे, ये राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, जहाँ पे किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मशाल जुलूस के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पे लोगों के हाथों में बांग्लादेश का जो झंडा है वो भी, और यहाँ पे वहाँ की सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए किस तरह से बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे भी जलाने का काम किया जा रहा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं जिस तरह से वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में आज रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इसका आंदोलन, इसकी आवाज, इसकी गूंज सुनाई दे रही है। फिलहाल हम ये तस्वीर आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए किस तरह से वहाँ का जो निशान है, जो राष्ट्रीय ध्वज है बांग्लादेश का, उसे जलाने का काम यहाँ पे विभिन्न हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आज मशाल जुलूस निकालकर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर उसे जलाने का काम कर रहा। मशाल जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित है। देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और नहीं तो जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, संगठनों ने चेतावनी दिया कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज किया जाएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि लगातार बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इस तरह का प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे हिंदू संगठन से जुड़े लोग बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे हम अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे जलाने का काम किया जा रहा। वाकई ये बांग्लादेश में जो घटी है घटना शर्मसार करे। देखिए किस तरह से यहाँ पे उनके जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे जलाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार की जो यहाँ पे जो नाकामी रही है, खास करके अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे विरोध को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे कह सकते हैं कि वहां से निकाल करके तमाम हिंदू मंचों ने यहाँ पे इसी तरह से देखिए राशि, ये बांग्लादेश का झंडा है। देखिए ये बांग्लादेश का झंडा है और लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश लगाओ टावर का नाम हिंदुओं का आनंद हुआ था, हिंदुओं का आनंद हुआ था। लगातार बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा और इसे लेकर के भारत के विभिन्न कोनों में प्रदर्शन जारी। जी देखिए हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, अब हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, हम खुली चेतावनी दे रहे हैं उन सभी को जो हिंदुत्व को अपने आंखों में चढ़ा करके रखे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अब अत्याचार बंद करो, खुली चेतावनी दे रहे हैं, वरना हम रांची वाले काफी है, बांग्लादेश से बीच से सबको मारेंगे। हिंदुओं का हनन हुआ तो खून बहेगा सब। लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पुरुषों के साथ कई महिलाएं भी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कौन करके यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अब इसका आवाज रांची में जैसे हिंदू भाई के ऊपर जो
हत्या हो रही है, भारत सरकार हत्या हो रही है। हम लोग बस भारत सरकार से एक ही मांग करते हैं, भारत के हमारा जो बांग्लादेश को हम लोग अलग कर दिया है, भारत सरकार हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश को हम लोग शामिल कर दिया जाए और जो हिंदुओं का जो हनन किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। नहीं तो हम लोग को 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, बॉर्डर में घुसने का समय दीजिए, हम बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हिंदुओं का हनन हुआ था, हिंदुओं का खालिदा जिया और शेख हसीना, खालिदा जिया शेख हसीना के सरकार जाने के बाद जब यहाँ पे हुजूर की सरकार बनी तो लोगों को एक आस था, उम्मीद था कि यहाँ पर अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। और ये पहाड़ी मंदिर से मशाल जुलूस निकाला गया था और तमाम रास्तों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है। और यहाँ पे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे कि लगातार यहाँ पे बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे भी जलाने का प्रयास किया गया। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मामूली के उसे मारा जा रहा है। और ऐसे में बेहरामी जो तस्वीरें बाहर आ रही है, इससे भारत में रह रहे हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में वहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहेंगे? कितना बड़ा है इंसाफ के लिए हम लगाए हैं कि इंसाफ हो, हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद हो, भारत सरकार से मांग है। इस जुलूस में लगातार देख रहे हैं तस्वीरें, पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। आपने देखा था कि किस तरह से दीपू चंद दास की हत्या हुई थी, उसके बाद उसके साथ कई लोग भी शामिल हुए और लगातार ये सिलसिला जारी है। लगातार बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ वहाँ पे जिस तरह से घटनाएं की तस्वीर सामने आ रही है, कितना खतरनाक है। ये तो मानवाधिकार वाले लोगों को सोचना चाहिए। जब भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पूरा यूएन में आके हंगामा करने लग जाते हैं। आज वो लोग सबका हथौड़ी पहन के बैठ गए हैं, क्यों? कौन है? उनको आना चाहिए। जो भी ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं वो आज सबको बहुत ही शर्म आनी चाहिए। इस विषय पे किसी ने भी कुछ नहीं कहा है, उनको चाहिए कि वो आगे आए और वो नहीं आगे आ रहे, इसलिए हम लोग ये आवाज बन के उनके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब देख रहे हैं कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए हुए हैं, उसके बाद भी बांग्लादेशी को शर्म नहीं आई। वो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ संविधान से नहीं चल रहा है, उनका कानून शरिया से चल रहा है। तो वैसे नहीं चलता है, कोई भी सभी लोगों को मिला के चलता है, कोई शरिया कानून से तो चलता नहीं है। और उनके यहाँ ये दिमाग में भर दिया गया है और वो इस प्रकार से वो सिर्फ एक धर्म का आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश का तो वो विनाश ही कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम लोग भी उनके साथ नहीं आएंगे दीपू जैसे लोगों के लिए, तो कौन आगे आएगा? वाकई निश्चित तौर पर यह घटना पूरे देश में कहीं न कहीं महिला, पुरुष, बच्चे तमाम लोगों को ये शर्मसार कर रहा है। और इस तरह से कातिलाना हमला जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, वहाँ यूनूस सरकार बेशर्मी का हद पार किए हुए है। उनके मतलब उनके संरक्षण से बाहर की जनता हो गई है। जनता का संरक्षण में यूनूस सरकार वहाँ है, लग रहा है, और उनका मतलब कोई चारा वहाँ नहीं चल रहा। बेशर्मी हद पार कर गए हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। यूनूस जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो वहाँ से हट जाना चाहिए था। उनको मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, जो कि हिंदू वहाँ का वोटर्स है, सारे हिंदू। लेकिन मैम, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत में है और भारत की सरकार भी आवाज नहीं उठाई। देखिए, हम तो अपने भारत सरकार से भी कहेंगे कि जिस तरह से हम उनकी महिला को संरक्षण दिए हुए हैं, वैसे भारत सरकार भी यूनूस सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए, और नहीं करता है तो यहाँ से वहाँ तक का जो दाना पानी है उसको बंद किया जाए। निश्चित तौर पर यह आक्रोश, ये कहीं न कहीं ये चेहरे में जो मायूसी हम आपको हिंदुस्तान के एक झारखंड के राज्य से दिखा रहे, जहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही है।
वाकई हम तो तस्वीरों के माध्यम से वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश की जो उनके राष्ट्रीय ध्वज है, यहाँ पे देखिए किस तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पे जलाया गया है। वाकई ये शर्मसार कर रही है घटना, और इसे अब भारत के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारतीय नागरिक जिस तरह से यहाँ पे आक्रोशित है और वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ लगातार जो विरोध मॉब लिंचिंग के सहारे जिस तरह से घटनाएं घटी, कहीं न कहीं शर्मसार करें। क्या कहेंगे? बांग्लादेश को साफ करो और दीपू दास को इंसाफ करो। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर वार करके हमारे सारे हिंदू को बचाए। उसी तरह वाकई जिस तरह से आज सिर्फ राजधानी रांची में दीपू दास हुआ, कल फिर और हुआ, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करके हमारे हिंदुओं को सुरक्षा दे। बांग्लादेश की जो सरकार है, वहाँ की जनता लगातार वहाँ पे रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस तरह से कायराना हरकत कर रही है, दीपू चंद्र के हत्या कर दी है, और उसी का प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए। भारत को सरकार को भी कहीं न कहीं नजरें तिरछी करना चाहिए कि होश में आ जाओ। और जिस तस्वीरें आ रही कितना खतरनाक मानते हैं, इतना दरंगी से जो मारा गया है दीपू चंद्र दास को और फिर खोखन दास को, हम सब ने देखा है। और हमने ये भी देखा कि जब पुलवामा में हिंदुओं का धर्म पूछ के मारा गया तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे पाकिस्तान को उसका औकात बताया गया। हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जैसा ऑपरेशन सिंदूर करके हिंदुओं का बदला लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वैसे ही ऑपरेशन हिंदू करे और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे बांग्लादेश को, ऐसा उसको औकात सिखाए कि कभी फिर कोई बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति आंख उठाने का हिम्मत ना करे। वहाँ पे 2 महिला प्रधानमंत्री थी, वहाँ की सरकार गिर गई, नई सरकार बनी तो वहाँ पे रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को आस हुआ था, उम्मीदें जागे थे कि कहीं न कहीं सरकार में अब सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन जो स्थिति है कहीं न कहीं भयावह है, बहुत भयावह है। देखिए चल तो रहा है ये बहुत समय से, आप समझिए 47 में 28% हिंदू थे, वो आज घटकर 7% में आ गए हैं। तो अगर हम कुछ नहीं किए तो फिर ये जैसा कर रहे हैं कि एक एक हिंदू जो बांग्लादेश में है सबको मार देंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं 2014 के बाद पूरे देश में जैसा जागरण हुआ है, जैसा हिंदू जागा है, और आज पूरे देश में जैसा विरोध हो रहा है। हम आपके माध्यम से बीसीसीआई का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जो मुस्तफिजुर रहमान का जो मैच का जो ऑक्शन रद्द किया गया, उसको हटाया गया केकेआर के टीम से, और अभी सूचना मिला है कि बांग्लादेश के टीम ने भी कहा है कि वो T20 खेलने भारत नहीं आएगा, उनको डर है। तो डर के रहना चाहिए। तुम हिंदू को मारोगे और यहाँ आके क्रिकेट खेल के चले जाओगे। क्या आपको नहीं लग रहा कि भारत बांग्लादेश की संचालन जो वहाँ की सरकार को कहीं न कहीं पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये जो अचानक हिंदुओं का हत्या शुरू हुआ है, आप देखिए जब सीधे तौर से लड़ने आया तो खाया कस के यहाँ से जब मार, तो अब औकात नहीं है सीधे लड़ने का। तो ये पीछे से एक प्रॉक्सी वॉर तो कर ही रहा है, पूरा पाकिस्तान कर ही रहा है, ये हर एक हिंदू समझ रहा है इस बात को। बांग्लादेश सरकार को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि 1971 में जब पाकिस्तान से अलग करने के लिए किस तरह से भारत की सरकार ने उसे मदद पहुंचाया था, उसके बाद बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ था। ये बात भूल गए हैं जिन्हें याद करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।